नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय अदरी मोड़ पे हूं। बता दें कि भाजपा नेता अवधेश राजभर मिल गए हैं, संजोग की बात है। बता दें कि पहले स्वदेश भारतीय समाज पार्टी में थे, लेकिन इस समय भाजपा में अनिल राजभर ग्रुप में रहते हैं। तो अवधेश जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और हमको देख रहे हैं सभी समाज के लोगों और दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन है। तो क्या जिम्मेदारी मिली है घोषित लोकसभा चुनाव को लेकर? अरे भाई, जिम्मेदारी क्या मिली, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आप भाजपा वाले हैं तो जिम्मेदारी मिली होगी कि नहीं? यहाँ आपके गठबंधन के तहत अरविंद राजभर देखिए, यहाँ तो कोई हमारा प्रत्याशी नहीं है। गठबंधन का अरविंद नहीं, बीजेपी का प्रत्याशी हमारा कहाँ है? कमल से कोई होता तो हम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो गठबंधन को अब दरकिनार कर रहे हैं। गठबंधन देखिए, अगर हम बबूल बोएंगे तो भाई आम नहीं न खाएंगे। तो क्या ओम प्रकाश राजभर बबूल हो गए हैं? बिल्कुल बबूल बोए हैं। किस हिसाब से? देखिए, ये शख्स इतना झूठा आदमी है और ये समाज को लच्छेदार भाषण दे देकर समाज को आज ये गुमराह करके ये ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। लेकिन राजभर समाज अभी वहीं के वहीं है। नहीं, लोग बोलते हैं कि राजभरों की अगर जो सदन में हो, चाहे राजभर की पहचान दिलाने में ओम प्रकाश राजभर क्या भूमिका है? कौन कह रहा है? अरे कौन कह रहा है बताइए? यही पुराने सहयोगी लोग बोलते हैं। मैं जब से जन्मा हूँ, सन 2002 से पहले का हमारा जन्म है और उस वक्त से मेरे सर्टिफिकेट में और मेरे आधार कार्ड में चाहे जहाँ भी नाम देखेंगे अवधेश कुमार राजभर लिखा हुआ है। ये कैसे कह सकते हैं कि इनके द्वारा पहचान मिली है? हमारा पहचान हमारे माँ बाप के से मिला है। ये जो कह रहा है ये गंवार लोगों का काम है कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से हमारी पहचान मिली है। लेकिन जैसे आपके पुराने सहयोगी लोग बोलते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान में राजभर को जानता नहीं। तो राजभर का मतलब क्या? सहयोगी का नाम बता दीजिए, मैं बता दूं। नहीं, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो नाम बताइए। बहुत सारे लोग हैं। नाम बताइए, मैं बता दूं वो कैसा व्यक्ति है, कितना बुद्धि विवेक है उसके पास। नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि बोलते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में चाहे हिंदुस्तान में राजभर कौन है कोई जानता नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। आप चले जाइए लाल बाग चौराहा लखनऊ में, वहाँ भी मूर्ति लगी है, देख लीजिए स्थापना कब हुआ है। बहराइच में जो मूर्ति लगी है कब से स्थापना है। ये लोग जो भ्रमित कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की देन है, ये गलत है। इसको मैं नहीं मानता हूँ। इससे पहले भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्तियाँ स्थापित हुई है, लगी हुई है, स्थापना हुआ है। ये जो कह रहा है मूर्ख की ओम प्रकाश राजभर की वजह से मेरी पहचान मिली है, वो अपने माँ बाप पे भी सवाल खड़ा पैदा कर रहा है। तो अभी घोषी में क्या करेंगे? अभी बोल रहे हैं कि हम गठबंधन के प्रत्याशी मान नहीं रहे हैं। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अभी आए हैं मऊ जनपद में और सुबह से मैं जनपद मऊ में चलकर जो हमारे लगभग 7 विधानसभा से जो बुद्धिजीवी लोग थे यहाँ पे उपस्थित थे और हम लोग यही तय किए हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब सन 2002 में पार्टी बनाकर यही दलित समाज को आज इकट्ठा करने के लिए प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, यही दलित समाज के बहन सुश्री मायावती जी को गाली दिया करते थे। पता नहीं कैसे बोलते थे कि तो आप भी उस समय नहीं, तो साथ में थे। नहीं, देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर की जो बयान है, ये दलित समाज याद करे कि बहन मायावती जी को किस तरह ये गाली देते थे। वो हमको कहने में शर्म आ रही है। यही ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि जोड़ खाती है भटोली में और अंडा देती है चमटोली में। तो इस तरह का भाषा, ये तो सारी बातें उनकी जुमला है। तो दलित समाज भी समझ ले कि ये जितने भी उनको प्रलोभन दे रहे हैं ये जुमला है उनका। अभी जागो राजभर जागो आया था मऊ में जी, तो आरक्षण की बात लोग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जागो राजभर जागो आरक्षण दिलाएगा? जागो राजभर जागो के साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो कम से कम कोर्ट से लेकर वो लोग ज़मीन से आसमान तक लड़ने का काम कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर की तरह नहीं, बस दिखावा नहीं है, ये दिखावा कर रहे हैं, बस मंचों के माध्यम से बोलने का काम करते हैं। उसके साथ साथ बस मंच पे लोगों के बीच में बोलना। अगर ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये दिखावे उसका सबूत। कहाँ लड़े हैं? वो तो बोलते हैं कि मैं सदन में आवाज़ उठा रहा हूँ। अरे कहाँ लड़े हैं? उसका कुछ सबूत होगा ना, ये सबूत दें। ये ओम प्रकाश राजभर ओनली सिर्फ गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए, आरक्षण मिल जाता। ये व्यक्ति
जब बीजेपी से गठबंधन किया तो 17 सूत्रीय मांग को लेकर किया कि हमारा 17 सूत्रीय मांग है, हे राजभर समाज के लोगों आप मेरा साथ दो, हम आपका 17 सूत्रीय मांग को दिलाकर मानेंगे। उसमें भी नहीं दिलाए। तो आप अब जागो देखिए, के साथ हैं? नहीं सुनिए, बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। यही ओम प्रकाश राजभर ने जब 17 सूत्रीय मांग था, ये क्या कहते थे कि हम बिजली बिल माफ़ कराना चाहते हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में बिहार और गुजरात के तर्ज पे दारू बंद कराना चाहते हैं। ये कहाँ गया बेईमान, ये कहाँ गया उसकी जुमलेबाजी जो हमेशा कहता है कि मैं, ये तो जुमला है, तो ये जुमला अब नहीं चलेगा। ये राजभर समाज जग चुका है, राजभर समाज होशियार हो गया है, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है अवधेश भाई, हमारा सवाल आखिरी वाला ये है कि जागो राजभर आएगा घोषी में और कहेगा कि नोटा की बटन दबाइए, तो आप लोग समर्थन करेंगे उसको? बिल्कुल समर्थन है। मैं राजभर समाज से कहना चाहूँगा कि नोटा दबाओ। आप नहीं सोच रहे कि राजभर का बेटा संसद में पहुँचे? कौन सोच रहा है? आप नहीं सोच रहे? ये जब बीजेपी से हटे कि समाज को अधिकार दिलाने के लिए, और फिर उसके बाद जो है कि समाजवादी से गठबंधन किए, और समाजवादी से गठबंधन करने के बाद 17 सीट मिला। 17 सीट में ये बताओ ओम प्रकाश और अरविंद के सिवा कोई राजभर नहीं दिखा? कोई राजभर नहीं। राजभर की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाया। ये किस तरह से अधिकार की बात कर रहा है? तो और सुन लीजिए, किस मुद्दे पर आप सवाल कीजिए ओम प्रकाश राजभर से कि आप किस मुद्दे पर फिर गठबंधन में शामिल हो गए। आप तो कह रहे थे कि हम होली नहीं मनाएंगे जब तक हमारा राजपाट नहीं मिलेगा। अब तुमको राजपाट मिल गया, तुम मंत्री बन गए, तुम्हारा बेटा को टिकट मिल गया, अब तो भाई तुम राजपाट मिल गया, राजभर जाए भाड़ में। लेकिन आरक्षण होली भी मना लिए। आरक्षण के जिम्मेदार सिर्फ यही है कि एक मंत्री जी अनिल राजभर भी हैं, वो भी बोले थे कि जो भी हो सबको कह रहा हूँ, आरक्षण की सुनिए, अनिल राजभर की बात कर रहे हैं, बहुत लोग अनिल राजभर की बात उठाते हैं। अनिल राजभर समाज को गुमराह नहीं करते हैं। वो तो बोला था बनारस आइए। देखिए, अनिल राजभर एक पार्टी बनाकर राजभरों का वोट नहीं लेते हैं, लेकिन राजभर के नाम पर ही एमपी विधायक मंत्री बना। जो भी हो, लेकिन अनिल राजभर जी अपने मेहनत के दम पे अपने विधानसभा में काम करके विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं। तो लोग भी ये पूरे राजभर समाज को, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को, ये राजभर समाज को इकट्ठा करके ये अकेला राजभर का नेता बन रहा है। उस तरह से नहीं न कर रहे हैं वो। अनिल जी भी बोले थे ना कि बनारस आइए और आज़ादी लीजिए, तो अब तक आज़ादी नहीं मिली है। देखिए, वो एक बात कह रहे हैं आपसे ना कि अनिल राजभर वो पार्टी बनाकर राजभरों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, राजभरों की इकट्ठा करके। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी है। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी लड़ाई को लड़िए और आरक्षण समाज को दिलाने का काम कीजिए। चलो ठीक है, ये थे अवधेश राजभर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पहले उस वक्त भारतीय समाज पार्टी में थे, लेकिन इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर गुमराह कर रहे हैं। और आरक्षण की बात की जाए तो जागो राजभर जागो के साथ हैं। अगर घोषी में जागो राजभर जागो आकर नोटा की बटन दबाने की मांग करेगा तो ये समर्थन में रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।